हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज सभी बच्चों का एक्सीलेंट क्लासेस बाय अभी सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ हों, अच्छे हों, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कोई भी समस्या ना आए बच्चों। ताकि अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति आप एकदम पूर्ण आप अपना पूरा मन लगा कर पढ़ाई करें। आपके पढ़ाई में कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए बच्चों। मेरा उद्देश्य यही है। बस आज की क्लास को बच्चों चालू करेंगे हम लोग। तो बच्चों इस क्लास को हम लोग चालू करेंगे आज। हमारी जो पिछली क्लास जो चल रही है, हमारी रिवीजन क्लास में मैथ में, तो हमने बच्चों उसमें 4 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। आज बच्चों हम लोग 5वां टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। और इस टॉपिक को समझने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको पिछला वाला टॉपिक पढ़ना आवश्यक था। बच्चों इस क्लास को आप बिना पिछली वाली क्लास को पढ़े भी आप अच्छे से सीख सकते हैं। हाँ, अगर आप पूरे क्लासेस को समझना चाहते हैं तो आप जरूर एक बार हमारे वीडियो को देखिए, जो कि हमारे इस चैनल में पड़े हुए हैं। सभी वीडियो को जाकर देखिए एक बार आप लोग। और बच्चों इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग बच्चा पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। बच्चों पढ़ने वाले हैं आज समांतर श्रेणी। बच्चों समांतर श्रेणी की अगर हमने बात किया है तो भाई समांतर श्रेणी में हमें क्या क्या पढ़ना है और हमें क्या समझना है, क्या हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ये सभी बातें हमें पता होनी चाहिए बच्चों। तो समांतर श्रेणी में बच्चों अगर बात करें हम लोग, तो भैया श्रेणी में अगर हम लोग समांतर श्रेणी की बात करें, सबसे पहले हम लोग श्रेणी समझते हैं। श्रेणी क्या होती है भाई? तो बच्चों श्रेणी का मतलब ऐसा होता है कि आप क्या करेंगे, आपके पास कुछ संख्याएं दे दी जाती हैं या कुछ पद दिए जाते हैं। उन पदों को किसी निश्चित क्रम में लगा दिया जाता है बच्चों। इस तरह से जब जब पदों को लगाया जाता है तो उन पदों को लगाए गए क्रम को ही श्रेणी कहा जाता है। तो इस तरह की बच्चों श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन आपके कक्षा 10 के सिलेबस में बच्चों केवल समांतर श्रेणी को बताया गया है। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे बेटा समांतर श्रेणी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चा? समांतर श्रेणी की बात करेंगे। तो बच्चा समझते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। तो भैया हमने कहा आपके पास, जैसे मान लेते हैं बच्चा, पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट डॉट। मेरे पास ऐसे ही श्रेणी चलती चली जा रही है बच्चों। तो बच्चों इस श्रेणी में आपको सबसे पहले समझना क्या है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है बच्चों। तो उसके पहले आपको मेरी एक बात समझनी है कि बेटा उसके पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो इस श्रेणी में सबसे आगे लिखा हो बेटा, जो इस श्रेणी में सबसे आगे लिखा हुआ होता है, यानी कि हमारे पास लिखा है 3, यानी जो बेटा 3 लिखा हुआ है, इस 3 को क्या कहते हैं भैया? जो भी आपके पास सबसे आगे आदमी होता है, आप जैसे बोलते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए आपके स्कूल की लाइन जब लगाई जाती है प्रेयर के टाइम, तो बच्चों जो सबसे आगे खड़ा होता है उस बच्चे को बोलते हैं प्रथम नंबर पर खड़ा हुआ है, यानी फर्स्ट नंबर पे खड़ा हुआ है। और इसी तरह बच्चों आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो सबसे आगे होगा उसे प्रथम पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रथम पद बोला जाता है। और बेटा इसे काहे से लिखेंगे? जैसे ABCD में सबसे पहले A आता है, वैसे जो सबसे आगे खड़ा होता है उसे भी आप किससे डिनोट करेंगे बेटा? A से करेंगे। यानी A बराबर कितना दिया गया हमारे पास बेटा? यहाँ पे 3 दिया गया है बच्चों। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रथम पद हो गया हमारे पास A। क्या होता है? तो आपके पास कोई भी अगर आपके पास सीरीज दे दी जाए, उसमें जो सबसे आगे आपके पास लिखा हुआ व्यक्ति है या बैठा हुआ व्यक्ति है, जो लिखा हुआ पद हमारे पास है, वही आपका प्रथम पद कहलाता है बच्चों। इतनी बात आ गई। दूसरी बात बच्चों क्या है, समांतर श्रेणी की बात करें अगर, तो बच्चा समांतर श्रेणी से पहले आप समांतर समझिए बच्चों। समांतर का मतलब क्या होता है? तो ऐसी रेखाएं जिनके बीच अगर हम बात करें समांतर रेखाओं की, तो बच्चा अभी क्योंकि इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया है बच्चों कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसलिए इसको बस समझेंगे जरा। समांतर रेखा मतलब जिनके बीच का अंतर क्या होता है सब जगह बेटा? समान होता है भैया। क्या होता है? इनके बीच का अंतर क्या होता है? रेखाओं के बीच का अंतर समान होता है भैया। सेम बेटा उसी टॉपिक को यहाँ भी कॉपी करके चिपका देंगे, पेस्ट कर देंगे। क्या? इनके पदों का अंतर क्या करेंगे बेटा? इनके पदों का जो अंतर होगा, यानी पदों का जो बेटा अंतर होता है, अगर अंतर जो आपके पास दिया गया है वो हर जगह समान रहता है, यानी आप 5 में से 3 को घटा दो, जो आए वो 7 में से 5 को घटा दो, जो आए जो 9 में से 7 को घटा दें, जो भी आता है, यानी कोई भी 2 क्रमित पदों को लेने पर यदि उनका घटा दिया जाता है बच्चा, यदि उनको आपस में घटा दिया जाए, तो जो प्राप्त मान है वो हमेशा सदैव यानी कि आपका बराबर आना चाहिए। यानी पदों का अंतर क्या होना चाहिए?
बराबर होना चाहिए। बेटा जैसे बात करें इस एग्जाम्पल की, बेटा 5 में से 3 को घटाया कितना आया, 2 आया। बेटा 7 में से 5 को घटाया कितना आया, 2 आया। बेटा 9 में से 5 7 को घटाया कितना आया, 2 आया। यानी कि आप देख पा रहे हैं बच्चों साफ साफ क्या कि सभी जगह पदों का अंतर क्या है हमारा बच्चा, सभी जगह पदों का अंतर हमारा समान है, एक जैसा है बच्चों। इसीलिए क्या होगा, ये वाली सीरीज हमारी समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगी। तो आपको क्या याद रखना है बच्चों, कि आपको एक बात मेरी याद रखना है, इनके सभी पदों का अंतर सभी जगह समान होना चाहिए। अगर बच्चों समान की बात किया तो हम लोग एक बात और समझते हैं बच्चा, तो जो पदों का अंतर होता है उसका एक नया नाम सीखना है आज से आपको। उसका नया नाम क्या है भैया, तो बच्चा उसका नया नाम क्या है, उसका नया नाम बेटा होता है सार्वंतर। क्या होता है भैया, सार्वंतर होता है। इसको आप याद रखेंगे बच्चा, सार्वंतर। और सार्वंतर को कहे से लिखते हैं, डी। डी का मतलब होता है डिफरेंस यानी कि अंतर। तो बच्चा ये हो गया सार्वंतर। और सार्वंतर डी बराबर क्या आया, पदों का अंतर। लेकिन एक बात, क्रमित पदों की बात किया है बच्चा, यानी अगर आपसे पूछा जाए सूत्र क्या बन सकता है, तो भैया हमने कहा कोई भी सूत्र ना मानो, लेकिन एक बात याद रखो, कोई भी क्रमागत 2 पद ले लो आप, पीछे वाले में बड़ा वाला यानी कि बड़े वाले में छोटा वाला, यानी जैसे 5 और 6 है तो छठे वाले पद में 5वां वाला पद घटाना है। 10 और 11 है तो 11 वाले में 10वां पद घटा देंगे बेटा। तो बात करें अगर हम लोग पहले और दूसरे की, बेटा दूसरे वाले में पहला वाला घटाना है। ये बात आप जरूर से जरूर याद रखेंगे हमारी। बच्चा मैंने कहा यदि आप डी निकाले हैं यानी कि आपने सार्वंतर निकाला है, तो आप कोई भी 2 पदों घटा दो, यानी बेटा आप डी बराबर ये भी सूत्र लिख सकते हैं क्या, A4 माइनस A3 लिख सकते हैं बच्चों। इसी तरह मैं डी बराबर और भी बार लिख सकता हूँ क्या, कि भैया 8 11 माइनस A10 लिख सकता हूँ बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, आप हर जगह ऐसा कर सकते हैं, यानी आप कहीं भी आपस में घटा दो वो मान हमेशा बराबर ही आता है बच्चों। तो ये होता है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब पदों का अंतर जो है सभी जगह कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसी श्रेणी को बच्चा क्या कहते हैं, बच्चा समांतर श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो बच्चा इसी बात को थोड़ा सा और समझते हैं और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। भैया समांतर श्रेणी मैंने ये बता दिया कि इसमें प्रथम पद क्या है, इसमें ये भी बता दिया कि सार्वंतर क्या होता है। लेकिन बच्चों अगर मान लें हमारे पास कोई एक सीरीज दे रखा है A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 डॉट 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 ऐसे करके हमारे पास एक सीरीज दे देता है भैया। और हमसे सीरीज में क्या कहा जाता है जरा समझते हैं। भैया मैंने कहा आपसे इसमें प्रथम पद क्या है, तो आप कहेंगे भैया इसका जो प्रथम पद है यानी कि A बराबर कितना दिया गया है, भैया A1 दिया गया है, हाँ या ना, बिल्कुल बेटा। भैया इसमें मैंने कहा आपसे बता दो भैया इसका सार्वंतर क्या है, इसका क्या है सार्वंतर बच्चा डी बराबर। तो आप कहोगे भैया कोई भी 2 पद ले लें और आपस में घटा दो तो भैया सार्वंतर आपका आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। भैया एक बात और बता दो, जैसे मैं कहूँ कि श्रेणी का, जैसे मैंने कहा आप चले जाओ 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां कोई भी बेटा पद कह दिया जाए, तो आपको एक बात याद रखनी है, वो पद निकालते कैसे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ बच्चों। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया था इसको मैं फिर से लिखता हूँ एक बार, 3 कामा 5 कामा 7 कामा 9 डॉट 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 ऐसे करके लिख दिया। अब बेटा मान लो ये आगे के टर्म ना पता होते बच्चों, जैसे मान लें अगर आगे के टर्म ना पता होते और मैंने आपसे एक बात कही बच्चों, क्या बात ये कही कि बेटा A बराबर तो 3 दे दिया है और साथ में D बराबर 2 बता दिया है भैया, तब सीरीज क्या बन जाएगी, जैसे मैंने कहा ना D बराबर 2 आया था, तब सीरीज क्या बन जाएगी भैया। यहाँ पे आपने कहा कि भैया A1 माइनस पहला पद होता है, तो A1 बराबर कितना आया है, 3 आया है कि नहीं आया है, हाँ बिल्कुल आया है। भैया अगर हम A2 की बात करें तो आप कह रहे थे कि आपको केवल D का यानी जो D होता है वही अंतर होता है, अंतर मतलब वही आप बार बार घटा के लाते हैं, यानी क्या करेंगे हम लोग इसमें 3 में से D को जोड़ देते हैं, बच्चा आ गया 3 प्लस 2 आया कि नहीं आया, यानी कि इसका मान आ गया 5। बेटा A3 की जब बात करेंगे हम लोग तो A3 कब आएगा, तो बेटा काम वही करना है क्या कि भैया 3 प्लस इस बार 2 तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, साथ में एक बार और 2 जोड़ेंगे, यानी कि 2 बार 2 जोड़ देंगे कितना आएगा बेटा 7 आ जाएगा हमारे पास। आएगा या नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। बच्चों यहाँ से एक बात देख रहे हैं हम लोग क्या कि भैया A1 में A जो आया वही लिख दिया हमने। A1 में क्या लिखा, जो A का मान है यानी A1 वाली वैल्यू A के बराबर ही तो है बेटा, है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है A के बराबर।
दूसरी बात बेटा, जो A2 आया है हमारा, A2 कैसे आया है बेटा, ये तो A लिखा हुआ है, समझना ध्यान से हमारी बात, ये तो A लिखा हुआ है, लेकिन जो ये लिखा हुआ है D लिखा हुआ है, यानी दूसरा वाला पद कब आया है, जब A में से हमने D जोड़ दिया है बच्चा। क्या जोड़ा है, A में से D जोड़ दिया है। अब बच्चा तीसरे पद की बात करें, भैया तीसरे पद में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले A जोड़ा, फिर D को 2 बार जोड़ा। बेटा D को 2 बार मतलब इसको हम सीधा 2D लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी D को आप सीधा 2D भी लिख सकते हैं। आया समझ में। तो यहां से हमने एक और बात देखी, एक और बात बेटा अगर समझे, यदि A4 पूछा जाए तो आप कहोगे सर यहाँ पे 1 बार 2 जोड़ा, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे आप 3 बार 2 जोड़ दो। हाँ बिल्कुल आप 3 बार जोड़ दो, बिल्कुल आप जोड़ दो। तो आप क्या करेंगे, यहां जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 9, यानी यहां से अगर सूत्र निकालेंगे तो सबसे आगे तो बेटा A ही लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल A लिखा हुआ है। आगे क्या है बेटा, यहाँ पे D 2 बार था, तो यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार D लिखा हुआ है, यानी A4 बराबर कितना आ गया 3D आया। यानी एक बात यहां से निकल के आई बच्चों, जब दूसरा पद कहा गया तो उसमें एक यानी कि 2 कहा गया तो यहाँ पे 1 D था, जब तीसरा पद कहा गया तो यहाँ पे 2 D थे, जब चौथा पद कहा गया तो यहाँ पे 3 D थे। यानी इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमारे पास निष्कर्ष निकल के आता है क्या, यदि बेटा इस श्रेणी का हम कह दें अगर nवां पद निकालना है, क्या निकालना है nवां पद, जैसे हमने कहा पहला पद है तो A1, दूसरा पद है तो A2, तीसरा पद है तो A3, वैसे nवां पद है तो AN कह दिया। बच्चा एक बात देखा, जब दूसरा कहा गया तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे 1 D था, जब तीसरा कहा गया तो यहाँ 2 D था, जब चौथा कहा गया तो यहाँ पे 3 D था। इतना है नहीं है, यानी जो कहा जाए उसमें घटा के रखना है D के पास। यानी बेटा क्या करेंगे, यहाँ भी वही काम, nवां कहा गया तो A प्लस 1 घटा के जो भी कहा जाए उसमें 1 घटाना है, 1 घटाओगे nवां तो आएगा बेटा n-1 इंटू D। बेटा ये आपके पास एक फार्मूला आता है। कुल मिला के ये बेसिक बताने का मतलब ये सूत्र की बात कर रहा था मैं, यानी आपको ये बातें ना भी समझ में आए तो बेटा ये आपको फार्मूला लेकिन जरूर याद रखना है, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बेटा nवां सूत्र यानी nवें पद का फार्मूला लगाना है तो आप याद रखेंगे, यानी A प्लस n-1 इंटू D। जैसे बच्चे इस सवाल की बात करें, हमारे पास 5, 7 और 9 लिखा था और मैं कहता इस श्रेणी का मुझे 50वां पद बता दो भैया। कौन सा पद बच्चा, 50वां पद। भैया हम कहेंगे कुछ नहीं, बस हमें सूत्र तो बताइए भैया। AN बराबर सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू D होता है। बच्चा हमारे पास n का मतलब क्या है, हमसे कहा गया 50वां पद निकालना है। भैया n की जगह क्या रख देंगे 50, बेटा A की जगह कितना है 3, प्लस n की जगह फिर से कितना 50 रख रहे हैं तो भैया 50 यहाँ भी रख दो, -1 इंटू D की जगह बेटा कितना है 2 है तो बेटा 2 रख दिया हमने। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 प्लस ये बचा 49 इंटू 2, बेटा आएगा 3 प्लस 49 दूनी बेटा कितना आएगा 98, यानी 9 पर 8, बेटा ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 101 आ जाएगा। इसका 50वां पद बच्चों आएगा ये। तो 50वें नंबर पे कौन आएगा 101, यानी 101 आएगा बच्चा। तो ये आपका निकला nवां पद का फार्मूला, यानी ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का। आपको ये चैप्टर का फार्मूला भी याद होना चाहिए और इसको लगाते कैसे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों की कैसे लगाते हैं बच्चों। अब हम लोग बच्चों इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर समझते हैं आगे की बातें। बच्चों बात करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स की। बेटा अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक और उदाहरण लेकर चलते हैं बेटा। ऐसे मैंने कहा उदाहरण के लिए आप मान लेते हैं 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, और मैंने आपसे कहा बच्चा श्रेणी का कौन सा पद निकालना है। बच्चा श्रेणी का आपको 20वां पद निकालना है भैया। कौन सा पद निकालना है 20वां पद आपको निकाल के बताना है कि क्या होगा इसका 20वां पद। बच्चों 20वां पद निकालने के लिए क्या क्या समझना है हमें, तो भैया हमने कहा अगर कोई भी श्रेणी का पद निकालना है आपको समांतर श्रेणी में तो उसमें A बता दो और D बता दीजिए और N बता दीजिए, 3 बातें केवल चाहिए बेटा। तो हम 3 बातों को लिखते हैं पहले क्या क्या सवाल में दिया गया है। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग भैया श्रेणी का पहले प्रथम पद लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्रथम पद। बेटा यहाँ पे प्रथम पद की बात कर रहे हैं हम लोग, भैया प्रथम पद A बराबर कितना दिया गया है बच्चा, तो कहोगे जो सबसे आगे लिखा हुआ है वही हमारा प्रथम पद होता है बच्चा। हाँ है ना, बिल्कुल अभी मैंने सीखा हमने जो सबसे आगे होता है वही हमारा क्या होता है प्रथम पद हो गया। A बराबर 3,
बेटा उसके बाद बात करेंगे सार्वांतर की। किसकी बात करेंगे? सार्वांतर की बात करेंगे। बेटा सार्वांतर क्या होता है? भैया मैंने कहा सार्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं और डी बराबर फार्मूला होता है a2 माइनस a1। ये a1 a2 a3 a4 होते हैं हमारे। तो आपको फार्मूला मैंने क्या बता रखा है बच्चा? एकदम रट लेंगे, अभी के भी पढ़ते ही पढ़ते हम लोग पूरा समझ के जाएंगे क्लास को। a2 माइनस a1। बच्चा a2 क्या है? बच्चा a2 है हमारे पास 6 और a1 कितना है? बच्चा a1 कितना है हमारे पास? 3। दोनों को घटाएंगे बेटा, d कितना आ गया? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 3 आ गया डी हमारा। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल बच्चों, डी बराबर कितना आ गया है? तो बच्चों हमारा डी बराबर 3 आ गया है भैया। हमसे कहा गया भैया 20वां पद निकालना है। बच्चे इसका मतलब पदों की संख्या कितनी है? एन क्या है? एन बच्चा आपका पदों की संख्या है, यानी कि 20वें नंबर का पद पूछ रहा है, 25वें नंबर का पद पूछ रहा है, तो वो चीज है एन हमारे पास बच्चा। इतना आया कि नहीं आया? बच्चा हमसे क्या कहा गया? एन वाह, यानी कि 20वां पद बताना है। यानी कि आपको क्या किया गया? एन की जगह 20 रख के बताना है। तो पहले एक बार बेटा सूत्र लिख लेते हैं हम लोग, ताकि पूरी की पूरी बात समझ में आ जाए। एनवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चा। हाँ बिल्कुल, सभी हमारे प्यारे साथी जानते हैं। क्या करेंगे? a की जगह यहाँ पे क्या आ गया? n की जगह आ गया 20, यानी 20वां। ऐसे n लिखा था तो nवां पद था, अगर 20 लिख दिया तो 20वां पद हो गया। सिंपल सा लॉजिक। a बराबर बेटा क्या है? 3 दिया हुआ है, और बेटा n बराबर 20 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है बेटा? 3 दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 3 प्लस 19 इंटू 3, बेटा यहाँ से आएगा 3 प्लस 57, यानी 57 होता है बेटा। आपको बेटा पहाड़ा जरूर आना चाहिए, यानी कि सवाल में लगाने के लिए जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये छोटी छोटी बातें तो आनी ही चाहिए आपको, अन्यथा फिर बेटा रेस में आप बहुत पीछे रह जाएंगे अगर ये बातें नहीं आती हैं। इसीलिए पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। बेटा 20वां पद क्या आ गया है? 60 निकल आया हमारे पास। इस तरह से हमसे बच्चे अगर कोई भी पद कहा जाए तो हम बेटा कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ही मैंने इस श्रेणी में आपसे एक और क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा भैया इस श्रेणी का आप हमें ये बता दो कि भैया इस श्रेणी का आप हमें 25वां पद बता दो। भैया आप 25वां कहा तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 25वां कहा तो एन की जगह 25 कर देंगे बेटा। बाकी सूत्र तो वही रखना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा यहाँ पे एन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मान रख देते हैं बेटा 25वां पद कहा, a बराबर कितना है? 3 दिया हुआ है, बिल्कुल वही क्वेश्चन, प्लस n बराबर कितना है? बेटा हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा? 25 माइनस 1 इंटू डी बराबर 2 दिया हुआ है बेटा, 3 दिया हमारे पास डी का मान भी, यानी दोनों ही बातें 3 3 है। तो 3 प्लस 24 इंटू 3, यानी 3 प्लस 72, और बेटा आंसर आएगा 75। कितना आया कि नहीं आया बुआ? यानी a 25, यानी 25वां पद आपके पास आ गया 75, यानी कि 75 आ गया। तो बच्चों एक आपके पास ऐसा ही एक क्वेश्चन मेरे पास है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों, और उस एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला आने की संभावना भी है हमारे पास। हम लोग फिर से हम लोग क्या करेंगे? हमने कहा भैया वो रूट वाला एग्जाम्पल है, तो रूट वाले एग्जाम्पल को लिखते हैं जरा हम लोग यहाँ पे। भैया सबसे पहले आएगा रूट 2, उसके बाद आपका आएगा रूट बेटा 8, और उसके बाद आपका रूट आएगा बेटा 18, और उसके बाद रूट आपका आएगा 32, यानी स्क्वायर रूट में सब चलेंगे आपके रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32। इस तरह से आपको बच्चा बताना है कि इसका आपका 20वां पद कौन सा होगा। कौन सा पद बताना है बेटा? इसका 20वां पद बताना है बेटा। तो आपसे कह रहा है 20वां पद बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? बच्चा आपको पहले तो आपको एक बात समझनी है, अगर ये वाला सवाल दिख जाए तो आपको बच्चा सबसे पहले इसे रूट के सही क्रम में लिखना होगा। कैसे करेंगे देखेंगे जरा। बच्चा सबसे पहले तो रूट 2 लिख दिया कामा, और उसके बाद रूट 8 लिखा हुआ है, रूट 8। इसको बेटा आप थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए। रूट 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब बेटा आपको एक बात तो पढ़ा रखी सब लोगों ने, पहले से पढ़ के आए हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जिसका भी जोड़ा बन जाता है बच्चा वो लोग बाहर आ जाते हैं, इसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर ही तय खाने में रह जाएगा। बेटा इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर आएगा, लेकिन एक का जोड़ा नहीं बना बेटा ये अंदर ही रह जाएगा। और बेटा जब जोड़े को बाहर लाते हैं तो एक बार ही बाहर आता है, यानी एक जोड़े से एक आदमी बाहर आएगा, जिसका जोड़ा नहीं मिलता उसको अंदर फिर से भेज दिया जाता है। मेरी प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अगली बात करेंगे, अगर रूट 18 की बात करें बेटा सेम ऐसा ही काम यहाँ भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 तरह के 9, और 9 दूनी 18 होता है। बेटा इसका भी बन गया काम,
तो ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर में फिर से बेचारा हमारा 2 अंदर रह गया। बेटा आएगा और लिखा हुआ है, उसको भी जरा चेक करते हैं हम लोग। बेटा उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उसको बेटा हमें लिखना पड़ेगा 2 गुणित 2 गुणित 2। बेटा इसका भी काम बन गया, इसका भी काम बन गया, लेकिन इसमें भी एक आदमी रह गया, वही से 2 रह गया बेटा। तो 2 1 इससे बाहर आ गया, 1 2 इससे बाहर आ गया, यानी बेटा 2 दूने 4 रूट 2 और डॉट 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 हमारे पास ये एक सीरीज नहीं बन के आई है। इसके हिसाब से आपको सवाल लगाना है बच्चों। अगर आप वैसे लगाते हैं तो आप शायद सवाल को गलत कर देंगे, आपसे आंसर नहीं आ पाएगा बच्चों। तो इस तरह से आप लगाएंगे इस सवाल को। अब भैया हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या, भैया हम लिखेंगे सबसे पहले प्रथम पद हमारे पास a बराबर कितना है, तो आप कहेंगे रूट 2 लिखा हुआ है भैया। उसके बाद बेटा हम कहेंगे इसमें सार्वंतर क्या लिखा हुआ है, भैया d बराबर लिखा हुआ है, क्या करेंगे a2 माइनस a1। बेटा 2 रूट 2 माइनस रूट 2, बेटा 2 रुपए में 1 रुपए घटाएंगे तो बेटा 1 रुपए बचता है। ये सभी बच्चों को याद रखनी है मेरी बात। बेटा आगे बात करें अगर 20वें पद की, 20वां पद निकालना है तो मैंने कहा फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा 20वां पद है तो a20, बेटा a कितना है रूट 2। बेटा क्लास को थोड़ा सा जल्दी बढ़ाएंगे ताकि हमारी और भी बातें हो पाए जल्दी से। बेटा 20 माइनस 1 और इंटू डी का मतलब रूट 2 दिया हुआ है बेटा हमारे पास, क्योंकि a भी रूट 2 है और d भी रूट 2 दिया है। तो रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 19 रूट 2, और बेटा 19 रुपए और 1 रुपए जोड़ोगे तो 20 रुपए आएगा, यानी कि 20 रूट 2 आएगा बेटा आंसर। यानी इसका 20वां पद क्या आएगा, 20 रूट 2 आएगा। बच्चे इसको आसान भाषा में समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते थे। क्या समझ सकते थे, जैसे मैंने कहा बेटा यहाँ पे 1 रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, 5 रूट 2, 20वें नंबर में 20 रूट 2 ही आएगा। वो आसान तरीका था। और आप लगाएंगे कैसे पेपर में, तो ऐसे ही लगा के आएंगे बच्चों इस सवाल को। आया कि नहीं आया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपके पास लगाने का तरीका है, और आपके पास ऐसा सवाल बोर्ड पेपर में आ भी सकता है, कई वर्षों से पूछा भी जा रहा है। बच्चों आपके पास ये सवाल जो था वो कौन सा पद किस नंबर पे आएगा वो लगाने का तरीका हो गया आपके पास। अब बच्चों आपके पास क्या हो, अगर आपसे पूछ ले कि इन पदों का योगफल क्या होगा, बेटा आपके पास योगफल से सवाल आता है। कैसा सवाल आता है, योगफल से सवाल आता है। बेटा बात करेंगे अगर हम लोग योगफल की, तो योगफल की जरा सी बात कर लेते हैं। योगफल, बेटा योगफल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो कुछ नहीं बेटा, बस हमने अभी तक जैसे निकाला इसका पद, अब वैसे ही योगफल निकालेंगे। बेटा योगफल निकालने के लिए मैं आपको इसका डेरिवेशन तो नहीं बताने का समय फिलहाल अभी है, लेकिन बच्चों इसके हम सूत्र जो है जरा देखते हैं। योगफल के कौन कौन से हमारे पास सूत्र लगने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों कि हमें n पदों का योगफल निकालना है किसी श्रेणी के, यानी कोई हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखा है और उसके n पदों का योगफल निकालना है बच्चों। तो उस n पदों के योगफल को निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको फार्मूला याद रखना है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देना है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे साथियों, आप इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग करके n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। विद एग्जाम्पल देख लिया जाए तो और भी मजा आ जाएगी बच्चों। क्या करें, जैसे मैंने कहा 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। बच्चों मैंने आपसे कहा 100 तक दे दिया, और मैंने कहा भैया इसका ये उदाहरण दे दिया बच्चा। मैंने कहा इस सवाल को आपको क्या करना है, इसके 100 पदों का योगफल निकालना है, यानी 1 से लेके 100 तक गिनतियां लिख दिया, और मैंने कहा इन सबको जोड़ दिया जाए। 1 में 2 जोड़ दो, 2 में 3, 3 में 4, 4 में 5, 5 में 6 जोड़ते चले जाए डॉट डॉट डॉट, तो 100 पदों तक जोड़ दिया जाए। तो बताइए कुल कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों मैंने कहा अगर आपको नहीं पता है तरीका निकालने का, तो सबसे अच्छा तरीका आपके पास लिखा हुआ है, आप सूत्र लगाएंगे यहाँ से। भैया सबसे पहला काम तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद बच्चा कितना है, a बराबर। भैया हमारे पास a बराबर तो 1 ही दे दिया गया इस बार, बहुत आसान काम हो गया बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे सार्वंतर कितना है भैया। भैया सार्वंतर का मतलब बेटा होता है d, बेटा होता है a2 माइनस a1। आया कि नहीं आया, बिल्कुल a2 माइनस a1। बच्चा a2 है 2 माइनस 1 बराबर 1 ही आ जाएगा बच्चा, d बराबर भी आपका। यहाँ से बच्चों क्या करना है हमको, बस एक काम करना है, पदों की संख्या n बराबर, हमने पहले ही आपको बता दिया n बराबर बच्चा आपका 100 दे दिया गया है, 100 पद है हमारे पास। तो बच्चा जब 100 पद दे दिए तो आपको क्या निकालना है, यहाँ फिर से बताता हूँ, आपको योगफल निकालना है भैया। क्या निकालना है, योगफल। भैया योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है,
भैया योगफल के लिए फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बच्चा। मेरे प्यारे बच्चा, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना है, बस इसी को फार्मूले को लगाएंगे और आंसर को पाएंगे सीधा। बेटा n की जगह कितना रखना है भैया, 100 रख देना है बटे 2 ब्रैकेट में 2 बेटा 2 रख दिया इंटू a, बेटा a बराबर 1 दिया गया है बच्चों। बस ध्यान से देखते रहिए हमारी तरफ। बेटा n का मान 100 माइनस 1 इंटू डी का मान 1 दे दिया गया बच्चों। 2 से भाग करेंगे 100 में, बेटा कितना आएगा, 2 पंची 10 आएगा बच्चा, 2 इक्केम 2 आएगा और 99 इंटू 1 कर देंगे बच्चों यहाँ पे। बेटा यहाँ से क्या आएगा 50 और बेटा क्या करेंगे 2 में से 99 कम 99 बेटा जोड़ देंगे और इस तरह से हमारे पास आंसर निकलेगा 50 गुणित 101 यानी 50 मल्टीप्लाई बाई 101 और दोनों का गुणा कर देंगे बेटा 0 5 पंजा 5 और 5 पंजा 5 यानी कि बेटा ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर निकल के आया कि बेटा 1 से लेके 100 तक की गिनतियों का जो कुल योगफल है वो बेटा कितना होता है 50 50 यानी कि 5050 होता है बच्चा। तो आपको ये इस तरह से ये फार्मूला लगाने के लिए आप तैयार हैं और इस तरह से इसको लगाएंगे। लेकिन बच्चों एक काम है हमारे पास, एक आसान सी बात है, यदि ऐसा सवाल हो तो इस सवाल को आप चुटकियों में भी हल कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है इस सवाल को आप आसानी से भी बच्चों हल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं बच्चों। तो आपको क्या करना है, बस एक और बच्चों मेरा एक सूत्र याद करना है। यदि n पदों के योगफल की बात करेगा यानी Sn की बात करेगा और साथ में आपको एक बात बता दी जाए कि उसका अंतिम पद यानी जो अंत में आ रहा है उस पद का मान बता दिया जाए, यानी बता दिया जाए कि उस नंबर पे क्या है या क्या लिखा हुआ है, तो ऐसी दशा में अंतिम पद को बेटा L से लिखते हैं। अंतिम पद को बेटा L से लिखते हैं। अंतिम पद को किससे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, L से लिखते हैं। बेटा सूत्र क्या होता है L वाले सूत्र के लिए, n/2 ऑफ a प्लस L होता है फार्मूला बच्चा। बस इस सूत्र में रखो, डायरेक्ट आंसर मिल के आएगा हमारे पास। n का बेटा मान कितना होता है 100/2 और ब्रैकेट में a बेटा कितना है 1 प्लस L कितना है 100 है बेटा। अब आप समझ में आ रही होगी आपके बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। बेटा 2 से इसको काट देंगे तो आएगा 50 मल्टीप्लाई बाई इसको ऐड कर देंगे 101 और बेटा इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5050। बच्चों आपने देखा कि नहीं देखा, कितनी आसानी से इस सूत्र से हमने इसको मान को निकाल फेंका है और देख लिया कितनी आसानी से आंसर आ गया है। तो आपके पास बेटा ये 2 तरीके हैं। एक आपके पास ये तरीका दिया हुआ है, जब आपको L का मान ना दे तो आप ये वाला तरीका लगा देना बच्चों। यदि आपको L का मान दे दिया जाता है तो मैं आसान वाला लगाऊंगा, लंबा वाला बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 2 फार्मूले हैं योगफल के, 2 तो 2 में से आपको जो भी आसान लगे आप वो वाला फार्मूला लगाकर सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं और इन सवालों के आसानी के आंसर भी पा सकते हैं। तो मेरे बच्चों ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया आपको, बस इस सवाल को अच्छे से देखिए और समझिए। बच्चों मेरी एक बात ध्यान रखना आप लोग, कि यदि आप किसी भी कार्य को निरंतर करते रहते हैं तो निरंतरता एक ऐसी चीज है जिससे आप कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं। बच्चों कोई भी दुनिया का काम करिए आप, बस उसको आप निरंतरता के साथ करिए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए। कोई भी काम आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो कभी आप असफल नहीं होंगे। बेटा कंसिस्टेंसी का मतलब बस इतना सा होता है कि आप किसी भी कार्य को नियमित रूप से करिए। यदि आपने सोचा है मुझे 2 घंटे पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है 2 घंटे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 घंटे की आपने सोची और अगले दिन निमंत्रण है तो आपने सोचा कि मैं निमंत्रण में चला जाता हूँ, आज मैं क्या करता हूँ, आज वाली पढ़ाई को मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही। तो ऐसा नहीं कर सकते आप। इसी का नाम है कंसिस्टेंसी। इसी को आप समझना है, इसी को आपको फॉलो करना है बच्चों। अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं किया तो आप दौड़ में पीछे चले जाएंगे। यानी कि आपको जब शादी बारात आती है तो आप कैसे भी करके आप कैसे भी मैनेज करिए, लेकिन उस कंसिस्टेंसी को टूटने मत दीजिए, उसको पूरा करिए। उसे कैसे भी करके पूरा करना है, आपका मेन मकसद है। उसे पूरा करेंगे, आपकी ये दायित्व है, तभी आप आगे रेस में आगे भाग पाएंगे बच्चों। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना और हमेशा इसका पालन करना, कंसिस्टेंसी बना के रखना हमेशा। तो बच्चों मैं आपके लिए देखिए एग्जाम्पल एक लेकर आया हूँ जो आपके योगफल से संबंधित एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योगफल 210 दिया है और उसका प्रथम पद 2 है, तो बेटा बताना है उसका सार्वांतर क्या दिया हुआ है, ये बताना है हमको बच्चों। तो समझेंगे जरा इस सवाल को हम लोग। पहले क्या क्या दिया है इस बात को नोट कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या दिया गया हमारे पास, प्रथम 20 पदों का योगफल दिया गया है और प्रथम पद 2 है बेटा। तो श्रेणी का जो बेटा
हमसे कहा गया है प्रथम पद, तो श्रेणी का प्रथम पद विजय बेटा जो दिया गया है, यानी कि ए का मान दिया गया है वो बेटा 2 दिया गया है। कितना दिया गया है? प्रथम पद 2 दे दिया गया। और हमसे कहा गया इसमें 20 पद है बेटा, तो बेटा इसमें पदों की संख्या भी हमें पता चल गई है एक प्रकार से। बच्चा पदों की संख्या बराबर n कितना हो गया है? तो बच्चा 20 आपको दे दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, 20 दे दिया गया। उसके बाद बेटा आपसे कहा जा रहा है जो इसका योगफल है वो कितना है? वो बेटा 210 है। यानी पदों का जो योगफल है, पदों का जो योगफल है वो बच्चा कितना है? यानी बेटा योगफल किसका है? 20 पदों का। बेटा SN लिखते हैं इन पदों के योगफल को, तो 20 पदों के योगफल को S20 बराबर दिया गया है 210। बच्चा आपको सार्वंतर ज्ञात करना है भैया सार्वंतर ज्ञात करना है तो बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। कैसे? भैया SN बराबर फार्मूला होता है n/2a, ब्रैकेट में क्या करेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है बच्चा फार्मूला हमारे पास। तो बच्चा SN का मान तो दिया ही गया हमारे पास, सीधा मान रखेंगे और सीधा सवाल को लगा के दिखाते हैं क्या बताएंगे। तो SN बराबर बेटा 210 दे दिया, n का मान हमको दे दिया गया कितना बेटा? भैया 20 दिया गया n का मान, अपान में 2 और 2 इंटू a का मान बेटा 2 दिया गया और ब्रैकेट में बेटा क्या है 20 माइनस n, यानी 20 माइनस 1 इंटू डी, तो बेटा हमें बताना ही है, यही तो सार्वंतर बताना था हमको। बच्चा क्या करेंगे 2 से काट देंगे इसको, ये बेटा क्या हो जाएगा 210 बराबर ब्रैकेट में बेटा आएगा 2 दूनी 4 और ये आएगा बच्चा 19D। यानी बेटा यहाँ से देखें बच्चा ये क्या हो जाएगा, गुणा में है इधर कहे में जाएगा बच्चा भाग में आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बच्चा आएगा 210 बटे 10, बच्चा 210 बटे 10 हो गया और बेटा 4 इधर क्या बचा 4 प्लस 19D। बच्चा यहाँ से क्या करेंगे 0 से 0 को काट देते हैं, क्या करेंगे 0 से 0 को काट दिया जाएगा और आगे समझेंगे जरा। बेटा जो 10 यहाँ पे हमने कहा भाग में चला गया, 0 से 0 कट गया, इधर क्या बचा 21 और बेटा जो 4 हमारे पास है यहाँ से प्लस का उधर किधर जाएगा बेटा, उधर जाएगा ये माइनस में, यानी बेटा 19D बराबर आया 21 माइनस के 4, तो बच्चा 19D बराबर आएगा 17। कितना आएगा बेटा 17 मान आएगा और बच्चा यहाँ से D बराबर आएगा 17 बटे 19, यानी हमारे पास जो बच्चा D का मान आएगा वो 17 बटे 19 निकल के आएगा मेरे प्यारे साथियों। ये आपका D का मान निकल आया है। इस तरह से हम लोग D का मान निकाल सकते हैं बच्चों।